हेलो वृषभ राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी सेहत अच्छी है और आप फिट एंड हेल्दी हैं अलोंग विद आपके परिवार वालों के साथ। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग करूँगी, तो इस बार भी मैं हिंदी में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये फरवरी का रीडिंग होगा। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। ये किसी एक पर्सन का रीडिंग नहीं होता है। तो अगर आपको कोई मैसेज मैच नहीं कर रहा हो या पूरा रीडिंग ही मैच नहीं कर रहा हो, तो आप इस रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं और आपके जन्म कुंडली में जो बाकी के स्थान हैं, जैसे कि मान लो कि वृषभ आपकी चंद्र स्थान पर है और सिंह आपके सूर्य स्थान पर है या लग्न स्थान पर वृश्चिक राशि है, तो आप वो सारे रीडिंग्स भी देख सकते हो ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। तो अगर अगर आपको ये रीडिंग मैच करता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और बताइएगा मुझे कैसे लगा आपको, या कुछ मैच किया या नहीं किया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब 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 मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। वृश्चिक राशि का ये कार्ड है जो कि प्री शफलिंग के टाइम भी बहुत बार आ रहा था। वाह, नाइस। ओके। ओके, सो शुरुआत करते हैं। आपके जो हेल्थ पोजीशन पर यानी स्वास्थ्य के पोजीशन पर जो है वो हर्मिट कार्ड दिख रहा है ना। हर्मिट कार्ड बता रहा है कि कोई तो मतलब वहाँ पर है जिसको छुट्टी या ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग काम में इतने बिज़ी रहते हैं या डे टू डे रूटीन में इतने बिज़ी रहते हैं कि हमको अपने सेहत का ख्याल ही नहीं आता, या फिर लास्ट प्रेफरेंस हेल्थ को होता है। तो वैसे मत कीजिएगा। आप टेक अ ब्रेक बीच बीच में, जैसे कि अगर आप मतलब इवन दिन में भी अगर आप से 9 से 10 घंटे काम कर रहे हो तो मेक श्योर, और आप बैठ के लाइक लैपटॉप और कंप्यूटर्स के सामने मोस्टली हमारा काम होता है। तो अगर आप बैठ के कंप्यूटर एक जगह पर काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप उठ के थोड़ा सा घूमें, थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा स्ट्रेचेस करें। ओके। या फिर आपने आप छुट्टी पर गए ही नहीं हो काफ़ी महीनों से, तो उस पर भी गौर कीजिएगा। और वो मिनिमम 2 दिन 3 दिन जो भी पॉसिबल है आपको, एक हफ्ता वो ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक लेने से छुट्टी लेने से, वेकेशन लेने से हमारे पूरे बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, उसको रेस्ट मिलती है, मेंटली रेस्ट मिलता है। तो उससे हम लोगों को रिजुविनेट हो जाते हैं और नई एनर्जी मिलती है हमको रूटीन में आने में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कोई है जिसको जो अकेले रहना चाह रहा है, मे बी किसी से बात नहीं करनी है, या फिर किसी ने प्रोबेबली सोशल मीडिया भी अनइंस्टॉल किया हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है वो किसी ने शायद अनइंस्टॉल किया हो या करना चाहता हो या चाहती हो। अगर आप उस फेज़ में हैं, अगर वो उस मेंटल कंडीशन में हैं, तो प्लीज़ मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि आप गो अहेड एंड अनइंस्टॉल कीजिए ये सारे ऐप्स। दिन भर कचर 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 रहता है, हम लोग मोबाइल्स चेक करते रहते हैं, पोस्ट देखते रहते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है सबकॉन्शियसली, हमको पता भी नहीं चलता है। तो येस, टेक दैट ब्रेक। मेंटल और फिजिकल, आपके मानसिक शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए
कीजिए। ये हर्मिट कार्ड शो आपके रीडिंग में आया है। थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, किसी भी कोई भी आपको टॉपिक पर चिंता हो रही है या फिर कोई कुछ खाए जा रहा है तो थोड़ा सा वॉक पर चले जाइए या गार्डन में जाके अकेले बैठिए और सोचिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो मेडिटेशन या ध्यान जिसको हम कहते हैं उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम अपने आप के साथ अपने खुद की कंपनी में रहना सीखते हैं, खुश रहना सीखते हैं, हमको अपने आप बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं, सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो वो कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, फिटनेस सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के जग में जहाँ पर कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है सोशल मीडिया की वजह से, फ़ोन्स की वजह से। यस, वो सुकून, वो शांति प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी करंट एनर्जी है हायरोफंट, हायरोफंट दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे लवर्स कार्ड भी दिख रहा है और जस्टिस कार्ड भी दिख रहा है। हो सकता है किसी के लिए जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है आप अपने सोलमेट को मिल पाएंगे, और आपकी एंगेजमेंट या आपकी शादी भी हो सकती है। ये जो पर्सन होगा, ये जो आपका सोलमेट होगा, हो सकता है ये आपके आपके कास्ट का ना हो, किसी दूसरे कास्ट का हो, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ही होगा, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या फिर आप अलग अलग कंप्लीटली अलग स्वभाव के, भिन्न स्वभाव के हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर आपका रिलीजन भी अलग हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आप कंप्लीटली दो अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर शादी के बंधन में जुड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। लिब्रा और जेमिनाई राशि बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही है मुझे। और वृषभ राशि, ये आपकी खुद की राशि है यहाँ पर। आप में से किसी का अगर कोई पेपर वर्क अब तक स्टक हो, जैसे कि वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हो, या पासपोर्ट, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, डिवोर्स पेपर, या कोई प्रॉपर्टी का पेपर, जो भी पेपर आपका, बैंक लोन अगर अप्रूव नहीं हो रहा तब तक, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका जो था वो अभी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। अभी मैंने अभी शादी की बात की और अभी डिवोर्स की बात करी हूँ, तो मैंने जैसे पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि इसमें किसी एक व्यक्ति की एनर्जी नहीं होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो आप किस में बैठ रहे हो वही मैसेज आप लीजिएगा, बाकी इग्नोर कीजिएगा। तो यस, किसी का अगर पेपर वर्क स्टक है तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा। ऑल्सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है वहाँ पे जिसको अपने कोर या फाउंडेशन या प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा है, या प्रिंसिपल्स के साथ चल रहा है, या कि जैसे मेरे ये प्रिंसिपल्स है, मेरे ये उसूल है, मैं इनसे ही इनको लेकर ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये ऐसा जो प्रिंसिपल है, या ये ऐसा जो नेचर है किसी का, वो शायद बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल उमड़ कर आ रहा है। कोई अपनी फाउंडेशन पर, अपने उसूलों पर अड़ा हुआ है यहाँ पर, इसे मुझे लग रहा है। ओके। और एक बात मुझे लग रही है कि कोई तो बहुत ज़्यादा शायद धार्मिक हो रहा है, मे बी पूजा पाठ में लगा हुआ है। आप शायद मंदिर जाने स्टार्ट किए हो, या मंदिर, चर्च, जो भी, मतलब आपका जो जिसमें आपकी श्रद्धा है वहाँ आप शायद जा रहे हो एंड प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, या फिर पूजा पाठ कर रहे हो। ये भी मुझे बहुत लग रहा है इस एनर्जी से। ओके। आपका चैलेंज जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो वहाँ पर है जिनको ऑफिस या काम की जगह पर थोड़ा चैलेंज हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि आप एक 3 लोगों के टीम में या 3 लोगों के साथ काम करें, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस बहुत ज़्यादा है।
और हो ये रहा है कि ये तीन तीन लोग जो है ना, तीन भिन्न स्वभाव के हैं, और उनके साथ एक टीम मिलके एकजुट होके काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, तो तीन लोगों के तीन अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग डायरेक्शंस में मुंह है, एंड तीन अलग अलग ओपिनियंस है, और मतलब आप लोग आपका एक मत नहीं हो रहा है, आप किसी एक पॉइंट पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चैलेंज मुझे बहुत दिख रहा है किसी के इसमें। तो आप उस पर भी आप काम करें, कि सबको ये समझा है कि वी आर वन टीम। तो हायरफोंट जो मैंने फाउंडेशन बोला, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी जो एक नींव होती है, तो आप ये शायद नींव जो है कि हमको एक टीम बन के काम करना है, हमको हमारे जो अलग अलग स्किल सेट्स है उसको सही तरीके से एक पर्पस के लिए, एक ध्येय के साथ उसको यूज़ करना है, एक रिजल्ट, एक आउटकम लाने के लिए यूज़ करना है, एक गोल अचीव करने के लिए यूज़ करना है। तो वो टीम बिल्डिंग, टीम बॉन्डिंग क्रिएट करने में आपको शायद दिक्कत हो रही है, और आप उस पर अभी काम कर रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। आपका एडवाइस में भी देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये कार्ड है ना, चैलेंजेस दिखाता है। अभी देखिए इस कार्ड का इमेज ही देखिए, कैसे दो लोग ये डोरी को अपनी ओर खींच रहे हैं। इनके एक्सप्रेशंस भी देखिए, वेरी कॉम्पिटिटिव, एकदम ही कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशंस है। लाइक जैसे कि क्रिकेट टीम मान लो, कि अगर कोई प्लेयर अपनी तरक्की के लिए, सिर्फ अपने रन्स बनाने के लिए अगर खेल रहा हो, तो उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन जो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए प्ले कर रहा हो, अपने टीम के लिए प्ले कर रहा हो, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। वैसे ही आप वो माहौल बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन आपको वो दिक्कत आ रही है, आपका ये चैलेंज हो रहा है, आपको वो ओवरकम करना है। ये चैलेंज आपको ओवरकम करना है कि किसको, कैसे अपने टीम को एक साथ ये बनाए। इस पर हम लोग एक क्लैरिफायर निकाल सकते हैं कि आपको, आपकी सलाह क्या है, एडवाइस क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड, एक और कार्ड प्लीज। सी पेज ऑफ पेंटेकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका एडवाइस कार्ड में आया है। सी देखिए, चैलेंज तो बहुत दिख रहा है मुझे, और आपको ना कोई तो है वहाँ पर जो बहुत ही ऐसे हेल्पलेस और एकदम ऐसे किसी किसी चीज़ में आप बुरी तरह से फंस गए, ऐसा सिचुएशन में है आप लोग। आपको कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए कैसे इसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और सारे स्वॉर्ड्स, सारी तलवारें आजू बाजू में हैं, जिसमें वो फंसी हुई है अंदर। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप लिटरली कहाँ आके फंस गए, किस किस मुश्किल में फंस गए, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। एकदम ही कंप्लीटली से कैद एनर्जी लग रही है मुझे, कि जिसमें कि आप लिटरली बुरी तरह से फंस गए ऐसे लग रहा है आपको। इसीलिए ये शायद हर्मिट दिख रहा है यहाँ पर। ये जो आपका चैलेंज है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। मुझे ज़्यादातर ये प्रोफेशनल चैलेंज लग रहा है। तो इसमें आपको ना लिटरली थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, तभी आपको आंसर्स आएंगे। आप जब शांत होंगे तभी आपको आंसर्स आएंगे। जब जब पानी एकदम उथल पुथल हो रहा होता है, तो स्ट्रॉन्ग करंट के साथ बह रहा होता है, तब हम उसमें उतर नहीं सकते। जब पानी शांत होता है तभी हमको क्लियरली नीचे का दिख सकता है, या फिर क्लियरिटी आ सकती है। तो वैसे थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भयंकर लेवल का कुछ है और आपको इसमें से बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शांति से सोचेंगे, आपको ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। पेज ऑफ पेंटेकल्स दिख रही है, तो अगर
अगर आप में से कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगा कुछ कुछ ही हफ्तों या महीनों में, क्योंकि मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स इमिजिएटली यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि कुछ महीने लगेंगे, जैसे 2-3 महीने तो आप पकड़ लीजिए, लेकिन आपको आउट ऑफ द ब्लू एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और जो आपके फेवर में होगा। ओके, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट मेल आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो किसी के पहचान के थ्रू आउट ऑफ नोवेयर वो आपको कांटेक्ट करेगा या करेगी। मैं इस रीडिंग में जेंडर्स के बारे में या मेल या फीमेल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं एनर्जीज के बारे में बोल रही हूँ। तो जब मैं अगर मैं कह रही हूँ कि आएगा आएगा, हो सकता है कि कोई आएगी। ओके, सो उस अब वो जेंडर पर ध्यान मत दीजिएगा, मैसेज पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कोई कांटेक्ट करेगा और आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपको वो ये इंसान आपको देगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। मुझे समझ रहा है कि अभी आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टीम मेंबर्स, या फिर आप अगर बिजनेस में हैं तो जो आपके साथ जो उस बिजनेस में काम कर रहे हैं लोग, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं काम करने के लिए, और बाधाएं डाल सकते हैं काम में। बट इट्स ओके, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है मुझे, ये सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। आपके ओवरऑल एनर्जी में मून दिख रहा है मुझे, जो कि मुझे ये प्री शफलिंग में भी लग रहा है कि कोई है वहाँ पर वृषभ राशि में से जो बहुत ही थोड़ा सा डिप्रेस्ड एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है। एंड ये जो एनर्जी है, देखो, कोई भी, ये दोनों एनर्जी सेम है, सिमिलर एनर्जी इंडिकेट कर रहे कि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आप अभी इस मुकाम पर है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। अटरली डाउन डिप्रेस्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं हम, वो फेज आपका है। लेकिन ये टेम्पररी है। तो अगर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा शांति से सोचेंगे, टेक इट बाय द डे, मतलब एक एक पूरा सब सारा सोल्यूशन इमिजिएटली जानने का कोशिश मत कीजिएगा। हर एक दिन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारिए। ओके, मे बी इवन पल के हिसाब से। टेक इट वेरी इजी, एकदम स्लोली अपने ये कीजिएगा, और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, सोल्यूशंस कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। ओके, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या टेंशन या स्ट्रेस हो रहा है, किसी की हेल्प लीजिएगा। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे जाके बात कीजिएगा। या फिर आपको सही में बहुत ज़्यादा क्लिनिकली डिप्रेस लग रहा है, प्लीज़ थेरेपिस्ट या काउंसलिंग की हेल्प लीजिएगा। उसमें शर्म आने की या महसूस करने की कोई भी बात नहीं है। वो प्रोफेशनल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तरीके से हमको हेल्प कर सकते, अच्छे तरीके से हमको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ उस पर गौर फरमाइएगा। ऑल्सो एक बात ये भी है कि आप एक अलर्टनेस रखिएगा कि आप किसको क्या बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। ओके, मतलब कोई आपको लग रहा होगा कि ओके, ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसको सब बता सकती हूँ या सकता हूँ। यू नेवर नो, वो बंदा आपके इंफॉर्मेशन का या आपके लो फेज का गलत इस्तेमाल करे। ओके, जाके 4 लोगों को कुछ और बताए आपके बारे में, या आपने जो कन्फाइड किया है उसके बारे में। तो वो अलर्टनेस थोड़ा सा रखिए। सारे पत्ते सबके सामने मत खोलिएगा, केयरफुल रहिएगा। ओके, आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी दी हुई जानकारी मिसयूज हो सकती है, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, और एक चीज़ है, सब टेम्परेरी होता है, परेशानियां भी टेम्परेरी होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं ज़रूर इसमें बताऊंगी। आई नो, बताना बहुत इजी होता है, करना मुश्किल होता है। एवरीवन गोज थ्रू इट। मैं खुद बहुत लो पीरियड से गुजरती हूँ बहुत बार। कभी कभी बहुत ही डिप्रेस लगता है, बट क्या करें, लाइफ ऐसी है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है उसमें। तो
या ओवरऑल एनर्जी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कोई कोई है वहाँ पर जो अपने सोलमेट को ज़रूर मिलेगा। वैसे भी ये वैलेंटाइंस मंथ है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विच इन अगर ये आप अपने सोलमेट से मिलते हो, आपकी एंगेजमेंट, शादी, प्यार में पड़ते हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल बी सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ऐसे आके बताते हैं, या फिर कमेंट्स में भी अगर आपने बताया तो मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी दिख रही है कि अगेन मून बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इसमें। वृश्चिक राशि बहुत दिख रही है आपके इसमें। वृषभ राशि खुद है इसमें। वर्गो, लिब्रा, ये सारे राशियाँ बहुत दिख रही है। तो जो भगवान है, यूनिवर्स है, जो शक्ति आप जिन पर यकीन करते हैं, वो आपको ये सलाह करते हैं, या फिर ये सिचुएशन ऐसे डिमांड करती है कि जो भी आपकी परेशानी की सिचुएशन है, उससे मुंह फेर लीजिएगा। अब टेक योर पावर बैक। अगर हम किसी परेशानी को अपनी पावर सोच सोच के परेशानी के बारे में उसको हम ज़्यादा पावर फीड करेंगे, उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। द बेस्ट थिंग इज़ वॉक अवे। अपना मुंह फेर करके वहाँ फेर लीजिए और दूर चले जाइए इस परेशानी से। इसलिए तो ये ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है। जो अगर आप ब्रेक लेंगे तो अपने आप वो वाइब्रेशंस कट हो जाएंगे, और आपके वाइब्रेशंस क्लेंज हो जाएंगे, और आप नए रिजल्ट्स पाएंगे। ओके, तो जो भी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसको भाग जाना नहीं कहते, इसको भाग जाना नहीं कहते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप परेशानी से दूर गए तो आप कावर्ड कहलाते हैं या डरपोक कहलाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपना पीस ऑफ माइंड चूज़ करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई जंग जीतने की ज़रूरत नहीं होती, कोई हमको अवार्ड या ये कुछ देने नहीं वाला होता है। हमारा मानसिक संतुलन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर ही डायरेक्टली डिपेंडेंट हमारा शारीरिक संतुलन होता है। तो अगर कुछ बहुत ही किचकिच हो रही है, बहुत ही ड्रामा, बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही जेलसी है, अनबन है, क्यों पढ़ना है इसमें? जस्ट वॉक अवे, जस्ट वॉक अवे। कोई कुछ भी बोले, हमारे लिए जो अच्छा है वो करना है। और यही मैसेज इसमें से भी आ रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है समवन कोई तो है जो डिसाइड करने वाला है कि मुझे अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे ये नॉनसेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ टाइप्स। और ये सही डिसीजन है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सही डिसीजन है। नाइस रीडिंग। काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग और ये दिख रहा है, बट या जैसे कि मैंने कहा, लाइफ यही है। कोई इसको एक्सेप्शंस नहीं, अपवाद नहीं होता है। तो इसमें से, इस डेक में से एक छोटा सा स्प्रेड लेते हैं और देखते हैं। वाओ, सी, ये कार्ड जो है एब्सोल्युटली इससे ये करता है, मिलता जुलता है। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, 2 मिनट में। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन, मैं एक मिनट लेती हूँ थैंक यू बोलने के लिए। जो भगवान हैं, एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स, आप जिसको भी आप यकीन करते हो या मैं करती हूँ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना सुंदर कंफर्मेशन आया हुआ है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये कार्ड बोल रहा है कि यस, आपको ये नॉनसेंस में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना रास्ता बदल लीजिए। पतली कली से सटक या कट वटक लीजिए, जो भी आपको बोलना है। किसी के कीचड़ में, किसी के सर्कस में आपको पार्टिसिपेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढिएगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नई दिशा को आप सिलेक्ट कीजिए, ये आपके भगवान बोल रहे हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये वर्क प्लेस में किसी के जॉब में या किसी के काम में ये इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, नया जॉब ढूंढिए। ओके, ये संकेत है उस, फॉर एग्जांपल, मतलब कि वॉट एवर सिचुएशन इज, कोई भी आपका परेशानी का वजह है, टेक अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर बहुत ही झगड़े करती है, टॉक्सिक है, जस्ट से टाटा बाय बाय। बस हो गया, मुझे नया साल की शुरुआत ऐसे नहीं करनी है। ओके, वॉक अवे।
दूसरा रास्ता देखिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव बने रहिए। आपका आप जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले को, आपके वर्ड्स चूज़ कीजिएगा। आप उनसे क्या कहेंगे वो सोच के बात कीजिएगा। पॉजिटिवली, मतलब जो भी बोलना है वो पॉजिटिवली अच्छी तरह से बोलिएगा। हमको झगड़ों में नहीं पड़ना है, झगड़े बढ़ाने नहीं, कम करने हैं। ओके, तो बी असर्टिव। जैसे ही आप ये सब करेंगे, आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें पाइपलाइन में है, स्टोर में है, आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारी, लाइक ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं। आपको क्या करना है, जो अभी का करंट सिचुएशन है, करंट टॉक्सिक सिचुएशन है, करंट नेगेटिव सिचुएशन है, उसको टाटा बाय बाय कहना है। लेट गो, जाने दो बोल रहे एंजल्स, जाने दो। इट्स इतना वर्थ नहीं है इतना माथापैची करने, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ना कोई काम, ना कोई रिश्ता, ना कोई व्यक्ति, नथिंग नथिंग। अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ के सिवाय कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उस पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉक्सिसिटी को जाने दीजिएगा। हेड्स डाउन, यस, आंसर यस है। आपके मन में अगर कुछ दुविधा है अभी भी, हाँ ना, मैं इसको छोड़ूँ ना छोड़ूँ, ये जॉब छोड़ूँ ना छोड़ूँ, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपका बिग फैट आंसर हाँ है। हाँ, छोड़ दीजिए, वॉट एवर इट इज़, छोड़ दीजिए। दैट इज़ द आंसर। ऑल्सो ये मैं एज अ रीडर जो भी कार्ड्स है उनके हिसाब से बता रही हूँ। मुझे आके बैश मत कीजिएगा कि आप क्या उल्टे पुल्टे सलाह दे रहे। आपका डिस्क्रिशन और आपका जजमेंट इसमें यूज़ कीजिएगा। कंप्लीटली आपका डिसीजन आप पर निर्भर होना चाहिए, ना कि मेरे कहने पर। ओके, मेरा काम है मैसेजेस रेंडर करना, लेना है कि नहीं वो आप पर है। तो वृषभ राशि वालों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग था। जैसे कि मैंने कहा, ये मंथ ऑफ लव है, वैलेंटाइंस मंथ है, सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है मुझे। तो मैं आपको बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगी। आपका दिन अच्छा जाए, आपका महीना अच्छा जाए। प्यार वाला मंथ है, किसी के भी साथ गुजारिए, नॉट नेसेसरी रोमांटिक पार्टनर, आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन, आपका अगर पेट है कोई कुत्ता बिल्ली जो भी है, या आपके पेरेंट्स, या खुद को डेट पे लेके जाओ, क्यों नहीं। आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद से प्यार करना, वो कीजिए। तो एनीवे मैं मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट मंथ मिलने की बहुत ज़्यादा मैं आशा करती हूँ कि टाइम मिलेगा। एंड तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।